हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपका जो भी रिलेशनशिप है, लव है, फियांसे बेस्ड है, एक्स्ट्रा मैरिट लव है, यानी कि जो भी आपका रिलेशनशिप है उसमें आपके और आपके पर्सन के कलेक्टिव यानी कि म्यूचुअल कंसर्न्स क्या हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा पार्टनर्स जो होते हैं वो अपने रिलेशनशिप की एनर्जी को नहीं समझ पा रहे होते, मूड स्विंग्स, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं। बट लेट्स सी कि आप और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के कलेक्टिवली कंसर्न्स क्या हैं, यानी क्या खदशात हैं आपको, क्या डाउट्स हैं, क्या फ़िक्रें होती हैं आपको अपने रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। कंट्री कोड पाकिस्तान का 92 आप ऐड करें और मुझसे कनेक्ट कर लीजिए। वीकेंड पर प्राइवेट रीडिंग्स देना मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज अब बैक टू रूटीन आ चुके हैं, हॉलीडेज़ ख़त्म हो गई हैं, इसीलिए कल की रीडिंग भी जो थी वो थोड़ी लेट अपलोड हुई। किसी ने बड़े मज़े का कमेंट किया, ये मैसेज ऑफ द डे है या मैसेज ऑफ द नाइट है। मैसेज होता है, वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, टाइमलेस होता है, आप उसको कभी भी देखें तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर डे। ठीक है, वैसे मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हमेशा मॉर्निंग में ही इसको अपलोड करूं, लेकिन मैं ऑफिस के लिए निकल रही होती हूँ तो समटाइम्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट इंशाल्लाह आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। ठीक है, तो प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मैं आपको टाइम, आइडियली मैं आपको कह रही हूँ कि वीकेंड इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी, बट इवन देन अगर आप मुझको अप्रोच करेंगे तो मैं वीकडेज़ में आपको कम से कम टाइम में कम रीडिंग्स दे सकूँगी, ज़्यादा मैं रीडिंग्स नहीं ले सकती। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सब्सक्रिप्शन, फॉर योर लाइकिंग, अप्रिशिएट करने का। और कुछ ख़वातीन जो हैं वो मुझे पर्सनली प्राइवेट मैसेजेस करके काफ़ी तंग कर रही होती हैं, तो कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, और कुछ मिसबिहेव करने लगती हैं, फिर उनकी तबीयत मैं ठीक कर देती हूँ। तो लिहाजा बिज़नेस नंबर जो होता है उसको बिज़नेस नंबर की तरह लिया कीजिए, और आपको समझना चाहिए किसी की प्राइवेसी के मामले में भी। और ये एक ऑफिशियल नंबर है, तो प्लीज़ बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल, वरना मैं जिस तरह मर्द हजरात को ठीक कर देती हूँ तो मैं ख़वातीन का भी दिमाग 2 मिनट में ठिकाने लगा सकती हूँ। इट्स नॉट अ थ्रेट, बट समझना चाहिए, हर किसी की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। चलिए जी, कमिंग बैक टू द बिजनेस, आपकी और आपके पर्सन की रिलेशनशिप में कलेक्टिव कंसर्न क्या है। नंबर 7, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप का कंसर्न क्या है। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 of Pentacles. Alright. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius and Taurus, Virgo, Capricorn. आपका कलेक्टिव कंसर्न या इस रिलेशनशिप में आप दोनों पार्टनर्स को जो कंसर्न फील होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ऑलरेडी एक पास्ट ट्रॉमा से गुजरे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों ने अपनी ज़िंदगी को एक पॉज दिया हुआ है। और वो पॉज ये है कि इट्स बेटर टू डिले, यानी हम इसको तूल दे दें, हम इसको लंबा कर दें, हम इसको डिले पर रख दें, कुजा के एक्सप्रेस करके हम फ़ौरन किसी कमिटमेंट में आएँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप दोनों ही ऑफिशियली एक दूसरे को किसी कमिटमेंट के लिए केटर कर भी नहीं सकते, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को ऑफिशियल रिलेशनशिप में जब भी लाने की कोई बात करते हैं तो आप लोग शायद ये चीज़ कर भी नहीं सकते। रीज़न क्या है, आप दोनों में से किसी ने एक्सप्रेस करने में अपनी मोहब्बत को बहुत टाइम ले लिया, और उस टाइम के मतलब उस टाइम का भी, उस वक्त का भी वेट करने में किसी ने बहुत अरसा गुजार दिया कि भाई मेहनत की है, वक्त गुजारा है, रिश्ता बनाया है, बहुत कुछ दिया है, एक्सप्रेस भी किया है, फीलिंग्स भी बहुत शो की हैं, लेकिन जब कभी भी इसको यूनियन में लाने की बारी आती है, आपको लगता है कि आप डे वन से आप एक ऐसी जगह पर हैं कि आप दो कश्तियों का शिकार हैं। कलेक्टिवली कभी आपके पर्सन को आपकी तरफ से ये फील होता है, आपके पर्सन को आपकी तरफ से, आपको आपके पर्सन की तरफ से, दोनों को कलेक्टिवली ये फील होता है। तो इसका एक कंसर्न इस रिश्ते का ये भी है कि आपके साथ जिम्मेदारियां भी बहुत हैं।
आप किसी को अपना आप सौंपने में आपके ऊपर किसी की बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, किसी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको आप नहीं छोड़ सकते। ये कोई छोटा बच्चा हो सकता है, आपका छोटा भाई हो सकता है, सिबलिंग हो सकते हैं, औलाद हो सकती है, पेरेंट हो सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि आपने ट्रॉमा देखा है, और यही चीज़ आपके पर्सन की भी हो सकती है, क्योंकि मैं आप लोगों के रिलेशनशिप का कलेक्टिव कंसर्न देख रही हूँ। तो कलेक्टिव कंसर्न आप लोगों के, यानी कि म्यूचुअल कंसर्न, दोनों की तरफ से इस रिश्ते में कंसर्न क्या है, यानी कि शुबा क्या है, फ़िक्र क्या है, डाउट क्या है, वो ये कि आप लोग एक्सप्रेस करने में बहुत टाइम लगाते हैं, और फिर आप दोनों ही को एक दूसरे की तरफ से होता होगा, पता नहीं उनको मेरी तरफ है कोई इंटरेस्ट है या नहीं, उन्होंने पहले भी इसी तरह मुझे छोड़ दिया था, ये अब भी मुझे छोड़ देंगे, ऐसे वक्त पे छोड़ देंगे, पहले मुझे उसने ऐसे छोड़ा था जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, पता नहीं ये भी यही करे, शायद हर कोई यही करता है। कभी ये सोचें आपको आपके पर्सन की तरफ से महसूस होती हैं, कभी आपके पर्सन को आपके लिए महसूस होती हैं। तो आप लोगों का कलेक्टिव कंसर्न ये है कि आप लोग एक्सप्रेसिव नहीं हैं, अपनी फ़िक्रें और अपने डाउट्स ज़्यादा डिस्कस करते हैं और फीलिंग्स को कम डिस्कस करते हैं। और कुछ किसी किसी के मामले में ये भी लग रहा है कि जब कभी भी डिस्कशन की बारी आती है तो अक्सर मुंह भी मोड़ लिया जाता है कि नहीं नहीं, ये कोई बातें हैं करने की, काम की बात करो, इस तरह की चीज़ें। बहुत दफ़ा आप दोनों ने सिमिलरली अपने अपने पेस पर ये चीज़ फेस भी की है। कभी उन्होंने आपसे शिकवा किया होगा, कभी आपने उनसे शिकवा किया होगा, क्योंकि आप दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं, आप दोनों ही क्रॉस रोड पे फील करते हैं, आप दोनों ही को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। लेट्स सी मोर आप लोगों के इस रिलेशनशिप में कलेक्टिव कंसर्न्स: 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस सजिटेरियस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टावर मोमेंट। या तो आप डिवोर्सी हैं या आपके पर्सन डिवोर्सी हैं, और डिवोर्स होने की वजह से जो चीज़ें फिक्स नहीं हो सकी, जो ट्रस्ट इश्यूज़ की मैं बात कह रही थी, जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, ये जो अफेयर्स होते हैं या जो लव रिलेशनशिप्स होते हैं ये बेकार के काम होते हैं, कोई भी कमिटमेंट में नहीं आना चाहता, कोई भी साथ नहीं देना चाहता, जो साथ निभाता है उसकी शक्ल ही अलग होती है, उसके तेवर ही अलग होते हैं, उसकी हरकतें ही अलग होती हैं, उसका मिजाज ही अलग होता है। ये चीज़ें आप दोनों एक दूसरे के बारे में बराबर समझते हैं। दूसरा ये कि आप दोनों में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा, और अक्सर और बेशतर आप दोनों ही एक्सट्रीम डाउन मोमेंट पर होते हैं, यानी आप दोनों के दरमियान एक साइकिल चलता होगा, जब एक बिल्कुल पीक पर होगा तो दूसरा बिल्कुल डाउनफॉल पर होगा, उस वक्त लड़ाई हो जाती होगी। जब दूसरा राइज अप होता होगा तो पहला वाला डाउन हो जाता होगा, तब लड़ाई होती होगी। और फिर आप दोनों एक दूसरे को बड़े एक्सट्रीम ब्लेम करते होंगे कि यार ये हमारे साथ होता क्या है, हम क्यों बार बार एक ही टिपिकल बात पर जो है वो लड़ते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो इस रिश्ते में आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बाज़ दफ़ा एक ही टाइम पर कंप्लेनिंग भी हो जाते हैं। ये भी आप लोगों का एक कंसर्न है कि यार हम क्यों ना चाहते भी हम दोनों एक दूसरे को फुलफ़िल नहीं कर पाते विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बारी है कुछ अपनी तरफ से रिसीव करने की, उसी वक्त आपके पर्सन ने भी कुछ डिमांड कर लिया कि नहीं पहले मुझे रिसीविंग चाहिए, पहले मुझे कुछ चाहिए, तो उसमें बैलेंस मेंटेन करने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। आपको मैं देख रही हूँ कि आप थोड़े मिजाज में भी सख्त हैं, आप गुस्से में भी आ जाते हैं, और अभी तो आपने बहुत ज़्यादा सबमिसिव होकर, बहुत ज़्यादा सरेंडर कर कर, अपने आप को बहुत ज़्यादा डोर मैट करके आपको थोड़ा गुस्सा भी आने लगा है, जिसकी वजह से अब लड़ाइयों में ज़रा ज़्यादा भी इजाफा होता है। आपके पर्सन ये बात कभी कभी समझते हैं और कभी कभी नहीं भी समझते, लेकिन अब समझने वाली नौबत से आप लोग अब आगे बढ़ गए, आप लोग बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं। लेट्स सी कि आप लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ किस बात पर होती हैं, जो आप लोग का कलेक्टिव कंसर्न है, किस बात पे लड़ाइयाँ होती हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून आप लोगों का सिमिलर पैटर्न है, आप दोनों एक साथ ही कुछ कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक हटकर काम करे तो वो पॉजेसिव हो जाता है, दोनों मिलकर काम करें तो आप दोनों सक्सेसफुल भी होते हैं। लेकिन आप लोगों को दोनों मिलकर जब आप कुछ करते हैं तो उनमें किसी न किसी को आपने ड्रॉप करना ही पड़ता है, जिसमें लोग आप लोगों को सेल्फिश समझते होंगे, लोग समझते होंगे कि ये दोनों के अंदर काफ़ी कटजोड़ है और ये लोग जो हैं वो बातें छुपा रहे हैं, लेकिन कब्र का हाल जो है वो मुर्दा ही जाने।
आप भी अपने पार्टनर को बुरे वक्त में नहीं छोड़ते, वो भी आपको बुरे वक्त में नहीं छोड़ते, लेकिन आप दोनों का इंडिविजुअल बेसिस पर पुराना कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते कि नहीं, मेरे साथ पहले भी हो चुका है, कोई ज़रूरत नहीं है भरोसा करने की। कभी कभी आपके पर्सन ने आपको कहा भी हो, कभी कभी आपने भी अपने पर्सन को कहा हो कि भाई मुझे बताते हुए आपको मसला क्या होता है, बट ये साइकिल जो मैंने पहले बात कही थी ना, ये साइकिल रिपीट होता है, कभी एक ऊपर तो कभी दूसरा नीचे, कभी दूसरा ऊपर तो कभी पहला नीचे, और आप मिजाज में अब आप काफ़ी सख्त हो गए हैं। आप डिवोर्सी भी नज़र आ रहे हैं, मुझे सिंगल भी नज़र आ रहे हैं, और इस बेसिस पर जो आपकी मेंटालिटी बनी हुई है उसकी बेसिस पर आपकी आपके पर्सन से कलेक्टिव कंसर्न जो है वो आप लोग का फाइट में बदल जाता है। आप बहुत कोशिश करते हैं कि आप बैलेंस रखें, आप बहुत कोशिश रखते हैं कि आप अपने गुस्से को काबू रखें, लेकिन नहीं हो पाता। आप छोटी छोटी सी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं, आपसे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, बिकॉज़ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम मेरा अनफेयर गुजरा, बहुत ज़्यादा टाइम में मुझसे बहुत कुछ लिया गया, बट अब मुझे ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। लेट्स सी मोर। आपके और आपके पर्सन का कलेक्टिव कंसर्न इस रिलेशनशिप में क्या है? आपके और आपके पर्सन का कलेक्टिव कंसर्न इस रिलेशनशिप में क्या है? 3 ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों थर्ड पार्टी डीलिंग पर्सन हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स। ओके, मुझे लग रहा है मैं कुछ ऐसे लोगों की रीडिंग कर रही हूँ जो डिवोर्स और सेपरेशन या ऐसे पार्टनर के साथ मैरिज में हैं जिसमें उनके पार्टनर को उनकी कोई फ़िक्र नहीं है। डिवोर्सी और सिंगल्स तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ही थर्ड पार्टी पार्टनर्स हैं, यानी आप दोनों या तो किसी और से मैरिड हैं, वहाँ ठुड्डा खाया हुआ है और आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, वहाँ की फ्रस्ट्रेशन कभी कभी इधर निकलती है, यहाँ की फ्रस्ट्रेशन कभी कभी वहाँ निकलती है। प्लस आप दोनों का कलेक्टिव कंसर्न ये भी है कि आप दोनों का रिश्ता सीक्रेटिव है विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स। और अब आपको लग रहा है कि जो जिस तरह का मेरा डे टू डे मेरे अंदर एक हिम्मत आ रही है, मेरे अंदर एक ग्रेस आ रहा है, मेरे अंदर एक एम्पावरमेंट आ रही है, मैं कब तक एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहूं? पहले वाला रिश्ता भी ऐसा रहा, ये भी अगर ऐसा रहा, तो मेरी लाइफ में कोई चीज़ ऑफिशियल कब होगी? और ये बात मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुकी थी कि आप दोनों ही ऑफिशियली स्क्रीन पे आते हुए एज अ कपल डरते हैं। आप लोग क्रॉस रोड फील करते हैं कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, नहीं 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 नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। दूसरा ये कि आप नर्स हो सकते हैं और आपका मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ हो सकता है, आप वेट हो सकते हैं, आप एनिमल्स को ट्रीट करते होंगे, या आप एक बड़े बिखरे हुए शेर वाली मिजाज की शख्सियत हैं जिसमें आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह हैं, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके पर्सन आपको कंट्रोल कर लेते हैं, या आपके पर्सन बड़े बिखरे हुए शेर वाली उनका मिजाज है, आप उनको कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरी तरफ मैं ये देख रही हूँ कि बहुत बड़ी लड़ाई के बाद भी आप लोग सिर्फ एक दूसरे को देखते होंगे और दोस्ती हो जाती होगी, लेकिन जो कलेक्टिव कंसर्न ये है कि बाज़ दफ़ा आप लोगों को भी लगता है कि यार हमारे दरमियान बार बार ये क्यों होता है, हम क्यों नहीं एक स्टेबल रिलेशनशिप में आ पाते। नाइट ऑफ फ्रॉड्स। जो इंटेंसिटी है ना आपके रिश्ते की वो बड़े सरफेस पर है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप एक एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एक तजुर्बा गुजार चुके हैं, और उस तजुर्बे की बेसिस पर आप वो इंटेंसिटी और वो डेप्थ एक दूसरे को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, क्योंकि आपने ऑलरेडी भुगत चुके हैं। प्लस ये कि कभी कभी आपके पर्सन और आप दोनों को कलेक्टिवली एक दूसरे के दरमियान एक नेगेटिव एनर्जी लगती है। आप दोनों को बाज़ दफ़ा लगता है नहीं मेरे नसीब में तो इसी ने भिड़ना था, अब मुझे इसी के साथ झेलनी है ज़िंदगी और कुछ हो नहीं सकता। बहुत डार्क सी, बहुत डूब सी। और दूसरा ये कि आप जानते भी हैं, आप दोनों एज पार्टनर एक दूसरे को इस डेविल एनर्जी की तरह जानते भी हैं। कैप्रिकॉन है यहाँ पर, सोर्ड्स यहाँ पर बहुत हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस आपकी रीडिंग में बहुत है, लियो है, कैंसर्स का सेंटिमेंट्स की तो बहुत कमी है, फायर साइन आपकी रीडिंग में बहुत है, सजिटेरियस, देन अर्थ साइन, एयर साइन बहुत है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, सीक्रेसी, सोचे बहुत हैं। और कैप्रिकॉन से तो शायद आप खुद हैं कैप्रिकॉन या आपके पर्सन है कैप्रिकॉन, बहुत स्ट्रांगली डील कर रहे हैं।
इस पर्सन का एक पास्ट है, आपका या इनका एक ऐसा पास्ट है जिसमें आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि औकात पे डील करना चाहिए, एक लिमिट तक किसी के टैंट्रम्स बेयर करने चाहिए। तो इन वजूहात की बिना पर जो है वो आप लोगों के कलेक्टिव कंसर्न्स होते हैं कि हमारे रिश्ते में ये कैसी कैसी चीज़ है, हमारे रिश्ते में इलास्टिसिटी इतनी है कि चीज़ें खिंच रही हैं तो खिंचती जा रही हैं, और स्क्वीज़ हो रही तो स्क्वीज़ होती चली जा रही हैं। समहाउ आप दोनों एक दूसरे के मिजाज को बैलेंस भी कर लेते हैं, कोई कभी किसी को कंट्रोल करता है, कोई कभी किसी को कंट्रोल करता है। आप लोग शायद एक ही तरह का बिजनेस रन करते हैं, आप लोग एक ही तरह के वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, या आप लोगों की फील्ड एक हो सकती है, आप लोग मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, और कुड भी आप लोग आयरन का कोई काम करते होंगे और मेटल वर्क करते होंगे, कोई लकड़ी का काम करते होंगे, वुड से रिलेटेड क्राफ्टिंग करते होंगे, कार्विंग करते होंगे, बट लॉट्स ऑफ लाइक थिंग। ऑन दी अदर पार्ट आप दोनों हैं एक दूसरे की अल्टीमेट हैप्पीनेस, खुशी हैं, आप लोग खुशी फील करते हैं। आप लोग हस्बैंड वाइफ भी लग रहे हैं मुझे यहाँ पर, बिकॉज इतने बेगैरत जो होते हैं ना वो मियाँ बीवी होते हैं। और 11-11 डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल मैरिज मटेरियल की तरह लेते हैं। आपको लगता है कि जो चीज़ें एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझते हैं और उस तरह कोई नहीं समझ सकता, ये आपके हस्बैंड लिटरली आपके हस्बैंड और आप इनकी वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि यूनियन का कार्ड है, 11-11 का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहे बगैर भी चैन नहीं है, और एक दूसरे को छोड़े बगैर भी आप लोगों को किसी तरह भी चैन नहीं है। आप लोगों ने एक अच्छा खासा लंबा अरसा बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह ही गुजारा है, और बड़ा विक्टोरियस, इस वक्त आप दोनों का विक्टोरियस टाइम चल रहा है। इसीलिए शायद आप लोग सेंटिमेंट्स में कम और प्रैक्टिकल होकर ज़रा ज़्यादा सोचते हैं कि क्या लाड प्यार लगा रखा है, क्या लल्लो बच्चों कर रखी है, इस तरह की चीज़ें आप लोगों की बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स सी कि आप लोगों के रिलेशनशिप की सोल लेवल पर कलेक्टिव कंसर्न क्या है। लेट्स सी आप लोगों के रिलेशनशिप का सोल लेवल पर कलेक्टिव कंसर्न क्या है। रिलीज़ योर एक्स, मैंने पहले ही कहा था कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पर आप लोग जो है वो एक दूसरे को जज करते हैं। प्लस ये कि ये रिश्ता बहुत ग्रेजुअली बढ़ा है, यानी दोस्ती से अफेयर, अफेयर से दोस्ती, दोस्ती से क्लोजनेस, क्लोजनेस से आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ मुस्तकिल एंगेज रहें, लेकिन एक्सप्रेस करने के टाइम पर उनको डिफ़िकल्टी होती है। आप दोनों के बच्चे हो सकते हैं अपनी अपनी जगह पर, जो कि एक फैक्टर होगा। आप लोग कलेक्टिव कंसर्न में ये सोचते होंगे कि यार अपने आप को क्या प्रायोरिटी देना। 2 बच्चे लिटरली, एक बेटा एक बेटी हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। एंड समटाइम्स जब कभी भी आप दोनों के दरमियान लड़ाई होती है, आपके पर्सन आपसे लिटरली कहते होंगे कि लेट्स गिव इट अनदर चांस, या कहते भी नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली चांस एक अनदर मिल जाता होगा। प्लस दे रियली वांट टू टेल यू कि ट्रस्ट रखो, भरोसा करो। आप उनको कहते होंगे, वो आपको कहते होंगे कि भरोसा करो, नाराज़ मत हो, भरोसा करो। लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन का और आपका कलेक्टिव कंसर्न क्या है। बल्कि मैं इसमें आप लोगों के लिए चैनल्ड मैसेजेस लेती हूँ कि जब कभी भी आप दोनों के दरमियान कोई डिस्कोर्स होता है, कोई डायलॉग होता है, तो कलेक्टिव कंसर्न के तौर पर आप दोनों के लिए, आप दोनों के मुंह से क्या बातें एक दूसरे के लिए निकलती हैं। कलेक्टिवली जो कंसर्न है आपको इस रिश्ते को लेकर, आप दोनों एक दूसरे से क्या बातें एक्सचेंज करते हैं। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, जब कभी सुलह होती होगी तो यकीनन आप दोनों में से कोई एक दूसरे को ये बात कहता होगा कि मिजाज में मैं आप दोनों को देख रही हूँ, आप लोग बड़े गर्म हैं। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, यू वर, तो दैट मीन्स जब स्पेशली आप दोनों के दरमियान लड़ाई आ जाती है, टावर मूवमेंट आ जाता है, तो यकीनन आप दोनों एक दूसरे को ये बात कहते हैं कि इसके अलावा और कोई अच्छी चीज़ नहीं है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट्स सीन, इट शोज़ कि आप लोगों का पास्ट बैगेज आप लोगों के साथ चल रहा है। वन मोर थिंग, लेट्स सी, आई वॉन्ट यू, ये एक डेविल एनर्जी है, टॉक्सिक एनर्जी है, क्लिंजी एनर्जी है, जो पर्सन आपको नहीं छोड़ना चाहता, कार्मिक पैटर्न है और कार्मिक रिलेशनशिप है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। लेट्स सी मोर, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, शायद जब लड़ाई हो जाती है, जब बातचीत बंद हो जाती है, तो हो सकता होगा कि जब इतनी डांट खा लेते होंगे तो एक दूसरे को कांटेक्ट करते हुए, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, यानी जो बात मैंने कही थी कि रह भी नहीं सकते एक दूसरे के बगैर, और बाज़ दफ़ा लड़ाई ऐसी होती है कि एक दूसरे का सर फोड़ देने का दिल चाहता है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। विक्टोरियस बात से ऐसा कंफर्म हो रहा है कि कुछ लाइफ में ऐसा यकीनन हुआ है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। So these are good messages, so that means you both are on a good page.
बट ये है कि आप लोगों का जो पास्ट एक्सपीरियंस डिफरेंट रिलेशनशिप में रहते हुए हुआ है, इट डजेंट अलाउ यू, आपको इजाज़त वो नहीं देता कि आप खुलकर उसके मुतालिक जो है वो ज़्यादा सोच सकें या ज़्यादा बात कर सकें। ये होता है आप लोगों के साथ। तो आप हमेशा नए पर्सन को पुराने वाले पर्सन से जज करते हैं, विच ब्रिंग्स ट्रबल, राइट। तो ये थी आप लोगों की डिटेल रीडिंग रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप और उसके कलेक्टिव कंसर्न्स। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें चैनल को। आपकी सराउंडिंग में जितने लोग हैं जो कि टैरो लवर्स हैं उनके साथ मेरा चैनल शेयर करें। हेल्प मी टू ग्रो। एंड प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। यू कैन गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, कंट्री कोड 92 है। मैसेज कीजिए, कॉल्स प्लीज़ अवॉइड कीजिए, अदरवाइज़ फिर आप ही लोग नाराज़ होते कि कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे। और अब मेरा रूटीन बिल्कुल जॉब दोबारा से स्टार्ट हो गई है, तो जितना वेकेशन टाइम था वो सब ख़त्म हो गया, इसलिए अब रूटीन बहुत जैम पैक है। बट डेफिनेटली मैं आप लोगों को टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो रूटीन दूंगी, स्लॉट्स दूंगी। एंड वीकेंड इज़ आइडियल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स, ठीक है। स्कैमर्स से बचिए और इंडिपेंडेंटली ख़ुद पेमेंट कीजिए। प्राइवेट readings are not for free, and the time is very close to reveal the names of scammers, right? Thank you so much. Take best care. Bye bye.